शेखर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 की गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3, 4, 5 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3 का पहला पार्ट है 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम मालूम करना है। इसका हल 12 का गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 12। 15 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 5। 21 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 7, 3 सते 21। अब इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 12, 15, 21 का एचसीएफ वह संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन होती है, कॉमन अभाज्य गुणनखंड होता है। इसे देख रहे हैं 2, 12 के गुणनखंड में 2 है लेकिन 15 और 21 में नहीं है। 5 15 के गुणनखंड में लेकिन 12 और 21 में नहीं है। 7 21 के गुणनखंड में है लेकिन 12 और 15 के गुणनखंड में नहीं है। इसलिए इन तीनों में कॉमन केवल 3 है। अब एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 12, 15, 21। एलसीएम जो है, जो संख्या कॉमन होती है उसको ले लेते हैं, उसके बाद बची हुई जितनी संख्याएं हैं उसको भी हम ले लेते हैं। 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इन सबका गुणनफल कर लेंगे। 3 दूना 6 दूना 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 7 42, 420। इस तरह से 12, 15, 21 का एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 प्राप्त हुआ। अगला 3 का अगला खंड है 17, 23 और 29 का गुणनखंड करना है। दूसरा पार्ट है प्रश्न नंबर 3 का 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ मालूम करना है। पहले गुणनखंड कीजिए। इसका हल 17 का गुणनखंड हो जाएगा 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको और किसी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है, केवल 1 और 17 से विभाजित किया जा सकता है। 17 बराबर 17 गुणे 1 आप लिख सकते हैं। 23 बराबर 23 गुणे 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 गुणे 1 लिख सकते हैं। 29 यह भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 29 गुणे 1 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो मिलेगा 17, 23 और 29 का, ये हो जाएगा बराबर 1, क्योंकि एक ही जो है इन तीनों में कॉमन है और कोई संख्या कॉमन नहीं है। एलसीएम of 17, 23 and 29 ये हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। 17 गुणे 23 गुणे 29। 17 में 23 का गुणा कीजिए। 3 सते 21 का 1 हासिल 2, 3 1 के 3 2 5, 2 7 14, 2 1 के 2 1 3, 1 5 4 9 3। अब 391 है। 391 में आप 29 का गुणा कीजिए।
9 1 के 9, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 3 27 8 35, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 का 3, 7 3 10 1 11, 11,339। तो 17 23 और 29 तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। इनका एचसीएफ जो है 1 होगा क्योंकि तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। एलसीएम जो है 11,339 होगा। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा पार्ट है 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम मालूम कीजिए। आठ 9 और 25, 8 9 और 25। इसका हल देखिए, 8 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 3, 25 का गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 5। अब एचसीएफ 8 9 और 25 का एचसीएफ हो जाएगा। तीनों के गुणनखंड में 8 9 और 25 के गुणनखंड में देखेंगे कोई संख्या कॉमन नहीं है। 2 इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। इसलिए इसमें एक को भी दिखाना पड़ेगा गुणनखंड में। अब देख रहे हैं तीनों के गुणनखंड में एक ही कॉमन है, अतः एचसीएफ जो है 1 हो जाएगा। एलसीएम 8 9 25 का एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इन सबका गुणा कर डालिए। 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 3 72 और 5 गुणे 5 25 होगा। 72 में 25 का गुणा कर दीजिए। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 2 दूना 4, 2 7 14, 4 10, 4 3 7 1 8 1 1800। इस तरह से 8 9 25 का एलसीएम 1800 प्राप्त हुआ और एचसीएफ 1 प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 4 का हल। प्रश्न नंबर 4, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम मालूम करना है। एचसीएफ 306 और 657 बराबर दिया है 9 और एलसीएम 306 657 बराबर इसको मालूम करना है। इसका हल देखिए, सॉल्यूशन। सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, कोई भी दो संख्या जो है, इनका गुणनफल इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इस सूत्र में रखिए तो दोनों संख्या कौन कौन है, 306 और 657 है। 306 और 657
57, ये दोनों संख्याएं हैं और इन दोनों का एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम मालूम करना है। तो अब पक्षांतर करेंगे, 9 जो है इस साइड से इस साइड में आएगा, 306 गुणे 657 बटे 9 हो जाएगा। इस तरह से एलसीएम बराबर होगा 306 गुणे 657 बटे 9। दिस इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाई का चिन्ह लगा करके हम पक्षांतर कर सकते हैं। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। 306 जो है 9 से कटेगा, 9 त्रिक 27, यहाँ 3 बचेगा 36, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 34 आएगा। 306 को 9 से कट करेंगे, गुणे 657। अब 657 में 34 का गुणा करके देखिए, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24, 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 छक 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, 22,338, 22,338। इस तरह से इन दोनों संख्याओं 306 657 का एलसीएम प्राप्त हुआ 22,338। ये फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर दो संख्याएं दी गई हैं, उनका एचसीएफ दिया गया है, तो इस फार्मूला से एलसीएम मालूम कर सकते हैं। अगर एलसीएम दिया है, एचसीएफ नहीं दिया गया है, दोनों संख्याएं दी गई हैं, तो इस सूत्र में रख करके एचसीएफ मालूम किया जा सकता है। अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया गया है, कोई एक संख्या दी गई है, ये दूसरी संख्या नहीं दी गई है, उसको इस सूत्र में रख करके मालूम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसका हल इस प्रश्न में जांच करना है, इस प्रश्न में जांच करना है कि संख्या 6 घाते n शून्य पर समाप्त होती है या नहीं। तो 6 घाते n का गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 घाते n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि 2 गुणे 3 इस शून्य पर नहीं समाप्त होगा। शून्य पर समाप्त होने के लिए आवश्यक है उस संख्या के गुणनखंड में 2 गुणे 5 हो, क्योंकि 2 पंचे 10। अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 गुणे 5 विद्यमान नहीं है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो कोई संख्या शून्य पर समाप्त होने का मतलब उसका इकाई अंक शून्य हो। कोई संख्या शून्य पर तभी समाप्त
होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 विद्यमान हो। तो चूंकि 6 घातीय n के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 विद्यमान नहीं है, 2 विद्यमान है लेकिन 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो इसका जो है इकाई अंक शून्य नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या 6 घातीय n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 का हल हुआ। अगला प्रश्न 6, 7 इसको अगली क्लास में हल किया जाएगा। ओके।